जंगल की आवाज। छत्तीसगढ़ के आदिवासी आंदोलनों की कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब छत्तीसगढ़ केवल जंगलों, पहाड़ियों और नदियों का देश था। जब यहाँ के लोग खुद को राजा नहीं, जंगल का हिस्सा मानते थे। गोंड, मुरिया, हलबा, कंवर, उरांव, इन सबके लिए जंगल माँ था, नदी बहन और धरती पूर्वजों की धरोहर। लेकिन समय बदला। जब जंगल पर पराया हक जमाया गया, अंग्रेज आए। वे अपने साथ लाए कानून, लगान और बंदूक। उन्होंने कहा, यह जंगल सरकार का है। आदिवासियों ने पूछा, सरकार क्या होती है? जंगल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी गई। 1865 से 1878 वन कानून, इन कानूनों ने आदिवासियों को ही अपने जंगल में अपराधी बना दिया। लकड़ी काटना, शिकार करना, महुआ बीनना, सब अपराध। यहीं से संघर्ष की चिंगारी जली। 1910 भूमकाल विद्रोह। जंगल ने करवट ली। बस्तर की धरती कांप उठी। ये था भूमकाल आंदोलन। नेता गुंडाधुर गुंडाधुर। कोई राजा नहीं था, वह जंगल का बेटा था। उसने कहा, हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारे नियम। गांव गांव ढोल बजे, संदेश गया, अब नहीं सहेंगे। आदिवासियों ने पुलिस थाने जलाए, अंग्रेजी अफसरों को भगाया। कुछ समय के लिए बस्तर आजाद हो गया। लेकिन फिर आई बंदूकें, आंदोलन दबा दिया गया। पर डर खत्म हो चुका था। आजादी के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 1947 आया, देश आजाद हुआ। लेकिन आदिवासी बोले, हम तो अभी भी गुलाम हैं। जंगल अब भी छीने जा रहे थे। नई सरकार, पुराने जुल्म, खनन और बांध। नई लड़ाई। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क कोयला बॉक्साइट धरती के नीचे छिपा था। कंपनियां आईं, गांव उजड़े, नदियां डूबी। आंदोलनों की गूंज। बैलाडीला खनन विरोध, हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन, कोरबा रायगढ़ में विस्थापन विरोध। आदिवासी फिर बोले, विकास हमारे बिना क्यों? नक्सल आंदोलन। बंदूक का रास्ता जब आवाज नहीं सुनी गई, कुछ युवाओं ने बंदूक उठा ली। नक्सलवाद फैला, खासकर बस्तर में। यह आंदोलन शोषण के खिलाफ था, लेकिन हिंसा में उलझ गया। आदिवासी फिर फंस गए, सरकार और नक्सल दोनों के बीच। आज का संघर्ष, कानून और चेतना। अब लड़ाई का तरीका बदला है। नए हथियार, पीएसआ कानून, वन अधिकार अधिनियम, एफआरए, ग्राम सभा की शक्ति। अब आदिवासी कहते हैं, हम जंगल बचाएंगे कानून से, अंत नहीं। शुरुआत। छत्तीसगढ़ का आदिवासी आंदोलन कोई एक घटना नहीं, यह लगातार बहने वाली नदी है। जब तक जंगल कटेंगे, जमीन छीनी जाएगी, तब तक यह कहानी चलती रहेगी। और जंगल की यह आवाज हर पीढ़ी में गूंजेगी। जल जंगल जमीन हमारा है।